नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए बहुत कम समय में पूरे देश की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी, झूठी और बिकाऊ मीडिया आपसे छुपाती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमारी ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट आए। थिम्फू में उन्होंने भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंह वांगचुक से मुलाकात की। चांग लिम थांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में शामिल हुए। उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी को नई ऊंचाई दी। यह दौरा भारत और भूटान के बीच आध्यात्मिक और विकास के रिश्तों को और मजबूत करता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में नए खुलासे। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक कार में अचानक तेज धमाका हुआ और आग भड़क उठी। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं। गृह मंत्रालय ने जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया है। कार डीलर अमित को हिरासत में लिया गया है क्योंकि धमाका जिस कार में हुआ वो उसी से खरीदी गई थी। महाराष्ट्र और हापुड़ में छापेमारी अभियान। ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने मुमरा से शिक्षक इब्राहिम आबिदी को हिरासत में लिया है। उसके घर से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। वहीं हापुड़ पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से विस्फोटक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिला है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब हर सरकारी अस्पताल में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने का आदेश दिया गया है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग उच्च जोखिम समूह में रखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को 33 पन्नों का दिशा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर विवाद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंचे और 13 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के दस्तावेज सौंपे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार एसआईआर को रोकना चाहती है। वहीं चुनाव आयोग ने बीएलए नियमों में बदलाव किया है। अब किसी विधानसभा क्षेत्र का वोटर भी बीएलए बन सकता है। कर्नाटक में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। कर्नाटक के भागलकोट में गन्ना किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। किसान 3,500 प्रति टन गन्ने का दाम तय करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की चुप्पी से नाराज किसानों ने विजयपुर बेलगावी हाईवे पर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गईं तो सड़कें जाम की जाएंगी। इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री 5। दिल्ली डिफेंस डायलॉग में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अब इंडस्ट्री 4 से 5 की ओर बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी इंसान की जगह नहीं लेगी बल्कि उसे सशक्त बनाएगी। भारतीय सेना अब मानव केंद्रित तकनीक अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने के संकेत हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा जता रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में ऐतिहासिक मतदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति डमा बोगो से मुलाकात की। दोनों देशों ने स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बोत्सवाना भारत को 8 चीते देगा, जो वन्यजीव संरक्षण में साझेदारी का प्रतीक है। 10 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30
ब्राजील के बेलम शहर में चल रहे यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 में भारत ने कहा, विकसित देशों को वित्त और तकनीक की जिम्मेदारी निभानी होगी। देशों को बात के जी भारत ने दोहराया कि पेरिस समझौते के तहत वित्तीय मदद देना कानूनी दायित्व है और समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत बरकरार रहना चाहिए। अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वह घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। परिवार ने शुभचिंतकों से अफवाहों से बचने और निजता का सम्मान करने की अपील की है। नागालैंड विधायक इमकांग एलिंगचेन का निधन। नागालैंड के भाजपा विधायक इमकांग एलिंगचेन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने जनकल्याण के लिए जो सेवाएं दी वह हमेशा याद की जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसान और राइस मिलर्स की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है। नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने बजट से करेगी। इसके लिए 167 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भीषण ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार शाम करीब 4 बजे गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन गतौरा स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू ट्रेन का पहला डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे को याद कर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री सिहर उठते हैं। अमेरिका के केंटकी में एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई है। केंटकी राज्य के लुइसविले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर का कहा कि उनका मानना है कि विमान दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 11 अन्य लोग घायल हैं और कुछ की चोटें काफी गंभीर हैं। बता दें, बाद में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रे की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि गाजियाबाद और नोएडा दिल्ली से भी आगे थे। रिपोर्ट ने पराली जलाने को दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण होने के दावे को खारिज किया है। दिल्ली के प्रदूषण इसका योगदान 6% से भी कम पाया गया है। केरल की मंजेरी पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 12 साल की बच्ची से लगातार रेप और यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने उसकी मां और प्रेमी को 180 साल कैद की सजा दी है। साथ ही 11.7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों ने कई सबक सीखे हैं। अब इन्हें नियोजित थिएटराइजेशन मॉडल में शामिल करने की जरूरत है, सीडीज। अनिल चौहान ने यह बात इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में कही है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के हर कोने में हमें अपनी निगरानी बढ़ानी होगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और संवेदनशीलता का हवाला देते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बड़ा बदलाव किया है। इसमें सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा के कुल 2135 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का समय 1 घंटा घटाकर शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को एक चुनावी रैली में कहा कि देश की 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी अब सेना में जाति खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि 10% लोग इसे नियंत्रित करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने करतारपुर कॉरिडोर तुरंत खोलने और पाकिस्तान से व्यापार फिर से शुरू करने की मांग की है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है।
मान का कहना है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 5-6 नवंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी धूमधाम से शुरू होने जा रहा है। बुधवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. संजय सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों में जमकर बवाल देखने को मिला था। कई खिलाड़ियों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके चलते आईसीसी ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। हारिस रऊफ को तो बैन का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि मतदान 2 दिसंबर को होगा। आयोग ने पारदर्शिता के लिए एक मोबाइल ऐप और डुप्लीकेट मतदाताओं को रोकने के लिए एक नया टूल भी पेश किया है। आजकल ठग आधार कार्ड पर फर्जी लोन ले रहे हैं और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि हर कुछ महीने में अपनी सिविल रिपोर्ट जरूर चेक करें। इससे साफ पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितने लोन चल रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ या अनजान लोन दिखे तो फौरन आरबीआई और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। फिलिस्तीनी लेखक नासेर अबू सरूर ने बताया कि हमास युद्ध के बाद इजरायली जेलों में टॉर्चर और अत्याचार कई गुना बढ़ गए। कैदियों को पीटा गया, भूखा रखा गया और सर्दियों में बिना कपड़ों के छोड़ दिया गया। सरूर ने कहा, जेलें मानो जंग का नया मोर्चा बन गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विरोध रैली निकाली। यह रैली राज्य में मंगलवार से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर के खिलाफ था। तृणमूल का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी बताया है। दिल्ली में चली तबादला एक्सप्रेस आईएएस और डानिक्स अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। दिल्ली सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई ईएएस और डानिक्स अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। उपराज्यपाल की मंजूरी से जारी इस आदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पंजाब के सस्पेंडेड डिग हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 20 लाख रुपए कैश बरामद। सीबीआई ने पंजाब कैडर के डीआईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लुधियाना और पटियाला में 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। मणिपुर के चुराचांदपुर में ऑपरेशन खानपी जारी। सेना ने 4 उग्रवादियों को किया ढेर। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम स्थित खनपी गांव में सेना और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में हुई, जिसमें यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए के 4 उग्रवादी मारे गए। फिलहाल आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। एक्टिव हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बिहार, झारखंड और अप में होगी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला है, जहां उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ वायु गुणवत्ता और खराब होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से पूर्वी यूपी सहित कई राज्यों में बारिश और ठंड में इजाफा होगा। हर सैनिक के हाथ में एक ईगल। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध क्षमता में रचा इतिहास। भारतीय सेना टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। इसी के तहत सेना ने अपनी ड्रोन क्षमता को और भी मजबूत किया। दक्षिणी कमान ने देश में ही डिजाइन, डेवलप
और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला ड्रोन इकोसिस्टम तैयार किया है। इन ड्रोन सिस्टम्स को हाल ही में हुए त्रिसेवा युद्धाभ्यास त्रिशूल के दौरान परीक्षण किया गया। बिहार इलेक्शंस अब की बार 160 पार, क्या अपने पीक को भी पार कर जाएगा एनडीए? बिहार चुनाव में एनडीए फिर से वापसी का दावा कर रहा है। उसने 160 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 14 नवंबर को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की सभी पार्टियां का स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। सवाल है कि एनडीए क्या अपने पीक को भी पार कर जाएगा? फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया खरीदेगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई फाइनल। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी शक्ति भारत पाकिस्तान संघर्ष में साबित की है, जिससे इसकी वैश्विक मांग बढ़ी है। फिलीपींस को सफल बिक्री के बाद भारत अब इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है।